प्रतिभास का अर्थ क्या है? प्रतिभास का अर्थ क्या है? प्रतिभास माने ये जैसा ज्ञान का आकार, उसका नाम प्रतिभास। और वो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को हर समय होता है। अज्ञानी को क्योंकि पदार्थों के साथ एकत्व है, इसलिए अज्ञानी को तो एकांत पर पदार्थ का ही प्रतिभास होता है। 17-18 गाथा में जो कहा था, हाँ जी, उस पर चर्चा अपन कर चुके हैं। हाँ, तो मैं जानता हूँ, सब जीव स्वीकार करते हैं। बराबर। जानने को सब जीव स्वीकार करते हैं। बराबर। जानता हूँ अर्थात जानने वाला हूँ, स्वीकार करते हुए भी जानना और जानने वाला इनका स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण वे पर के साथ एकत्र कर बैठते हैं, पर को आत्मा में मिला देते हैं। अनेक प्रकार हैं पर के साथ एकत्र करना, अहम करना, पर को अपने में मिलाकर अनुभव करना, राग आदि को अपने में मिला के अनुभव करना, ऐसा। तो उनको तो एकांत पर का ही प्रतिभास होता है। अज्ञानियों को, ज्ञानी को जब स्वानुभूति होती है, स्वसंवेदन ज्ञान निर्विकल्प समाधि जब होती है, तो उस समय तो स्व का प्रतिभास होता है, ज्ञायक का। चिन्मात्र जो चैतन्य तत्व है, उसका जो स्वरूप पहले विचार दशा में निश्चित किया था, निर्णय किया था, और उस निर्णय में कोई किसी तरह की कसर नहीं थी, अत्यंत स्पष्ट निर्णय था। तो वो निर्णय के बाद चिंतन चलते चलते अंत में उसकी महिमा बढ़कर चिंतन रुक जाता है और अनुभूति हो जाती है। तो उस समय तो अकेले स्व का ही प्रकाशन होता है। उस समय जो आनंद का जन्म होता है, अतीन्द्रिय आनंद का, वो भी ज्ञान की सामर्थ्य से जानने में आ जाता है। इस तरह स्व और पर का प्रतिभास अनुभूति की दिशा में होता है ज्ञानी को। और जिस समय ज्ञान स्वानुभूति में नहीं होता और उसका उपयोग बाह्य पदार्थों में होता है, तो बाह्य पदार्थों के साथ परत्व लिए पर का प्रतिभास होता है, स्व का प्रतिभास उस समय नहीं होता। इसलिए एक समय में एक का ही प्रतिभास, एक का ही जानना। प्रतिभास बने जानना ही है, लेकिन वो आकार सहित मन, आकार सहित अर्थात जैसा उस स्वरूप का निर्णय किया, आत्मा के अमूर्त स्वभाव का और त्रैकालिक अविनाशी अक्षय अनंत गुणात्मक ऐसा जो निर्णय किया, तो ठीक वैसा का वैसा चिन्मात्र तत्व ज्ञान में भाषित होता, उसको आकार कहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ कहते हैं और अर्थ के प्रतिभास को आकार कहते हैं। तो बाह्य पदार्थों में उपयोग के समय ज्ञानी को तो अकेले पर का ही प्रतिभास उन पदार्थों के साथ परत्व लिए हुए। ये परत्व लिए हुए बने क्या? परत्व माने ये मेरे नहीं है, ऐसा परत्व। ऐसा बोलना नहीं पड़ता, ऐसा विचार नहीं करना पड़ता, लेकिन जिस समय अनुभूति हुई, उस समय ये शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ, बस इतना। अनुभूति में सिर्फ इतना कि शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, ये भी लंबी भाषा है। बराबर, लंबी भाषा है। चिन्मात्र बस, वहाँ तो अनुभूति में तो ये होता है। बराबर, पर ये चिन्मात्र हूँ, चिन्मात्र से अन्य जितने भी हैं वे सब पराये हुए। बराबर, मैंने अपनी शुद्ध पर्याय सहित
बराबर। जितने भी हैं ये सब पढ़ाई हुई। बराबर। तो जब उपयोग अनुभूति से बाहर जाता है, हाँ जी, बाह्य पदार्थों की ओर, मैंने व्यवहार भाषा में बोल रहे हैं, जाता है, किस तरह जाता है, किस तरह जानता है, वो तो स्वप्न प्रकाशक का प्रकट न्यारा ही। हाँ जी। लेकिन जब उपयोग बाहर बाह्य पदार्थों की ओर होता है तो उस समय आत्मा की ओर उपयोग नहीं होता, तो उस समय अनुभव दशा नहीं होती। बराबर। स्वसंवेदन दशा नहीं होती, आनंद नहीं होता। आनंद नहीं होता, स्वसंवेदन दशा नहीं होती। बराबर। ऐसा है। मैंने पर में परत्व लिए प्रतिभास को होता है। पर में परत्व लिए होता है, अज्ञानी को पर में एकत्व लिए होता है। हाँ जी। तो अज्ञानी को तो एकांत है, तो स्व का प्रतिभास होता ही नहीं है वास्तव में। क्योंकि स्व का वास्तविक प्रतिभास हो तो उसी का नाम अनुभूति है, उसी का नाम स्व संवेदन। बराबर। ज्ञानी को जो होता है तो वो तो एकांत पर का होता है, लेकिन पर को स्व मानकर होता है। बराबर। एकत्व लिए स्व मानकर और स्व जानकर होता है अज्ञानी को। तो ज्ञानी को क्योंकि स्वपर का विभाग वो अनुभव में आ गया है अनुभूति के समय। बराबर। तो इसलिए इस मेरे चिन्मात्र तत्व के अतिरिक्त जितने भी जगत के भाव हैं, भाव मन अस्तित्व रूप तत्व। बराबर। तो अपनी शुद्ध पर्याय कर्म नो कर्म इत्यादि सारा जगत, सारा विश्व वो पर की कोटि में जाता है और उसका जानना परत्व लिए होता है स्वतः ही। बराबर। क्योंकि ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई है। हाँ जी। जो अज्ञान दशा में नहीं थी, स्वपर के विभाग की। स्वपर के विभाग की जो सामर्थ्य है क्षरोत्तम ज्ञान में, हाँ जी, वह अज्ञान दशा में नहीं थी। बराबर। यद्यपि अज्ञान दशा से ही सारा कार्य प्रारंभ होता है, बराबर, पर वो एक पलट जाता है। अज्ञान भी करवट ले लेता है। हाँ जी। और स्वयं अज्ञान का विरोधी हो जाता है। अज्ञान दशा से ज्ञान दशा में जब पहुंचा तब तक ज्ञाय का अनुभव हुआ और ज्ञाय का कार्य वो पर्याय में होता है, प्रतिभास। बराबर।